এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠান চলছে, সেখানে বক্তব্য রাখছেন তিনি। সরাসরি যাব সেখানে। प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया जाता है। कम आयु में ही पर्यावरण के प्रति ये जागरूकता इन बच्चों को देश का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी। मेरे परिवारजनों, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है, तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। अगर किसी की संगीत में रुचि हो तो वो संगीत के प्रति समर्पण का बड़ा उदाहरण ही है। अगर कोई कविताओं का प्रेमी हो तो भक्ति रस में डूबे मीराबाई के भजन उसे अलग ही आनंद देते हैं। अगर कोई दैवीय शक्ति में विश्वास रखता हो तो मीराबाई का श्री कृष्ण में लीन हो जाना उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। वो कहती भी थी, गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की गुटकी। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज है। उस कालखंड में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज को ही सुना और रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ खड़ी हुई। एक संत के रूप में भी वे हम सबको प्रेरित करती है। वे भारतीय समाज और संस्कृति को तब सशक्त करने के लिए आगे आई जब देश कई प्रकार के हमले झेल रहा था। सरलता और सादगी में कितनी शक्ति होती है, ये हमें मीराबाई के जीवन काल से पता चलता है। मैं संत मीराबाई को नमन करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, इस बार मन की बात में इतना ही। आप सबके साथ होने वाला हर संवाद मुझे नई ऊर्जा से भर देता है। आपके संदेशों में उम्मीद और पॉजिटिविटी से जुड़ी सैकड़ों गाथाएं मुझ तक पहुंचती रहती है। मेरा फिर से आपसे आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल दें, स्थानीय उत्पाद खरीदें, लोकल के लिए वोकल बने। जैसे आप अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपने मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखें। और आपको पता है, 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती देश एकता के दिवस के रूप में मनाती है। देश के अनेक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम होते हैं। आप भी 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को आयोजित करें। बहुत बड़ी मात्रा में आप भी जुड़े, एकता के संकल्प को मजबूत करें। एक बार फिर मैं आने वाले त्योहारों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी परिवार समेत खुशियां मनाएं, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, यही मेरी कामना है। और हाँ, दिवाली के समय कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं आग की कोई घटनाएं हो जाए, किसी के जीवन को खतरा हो जाए, तो आप जरूर संभालिए, खुद को भी संभालिए और पूरे क्षेत्र को भी संभालिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
মন কি বাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বক্তব্য রাখছিলেন এবং বক্তব্যে আপনারা শুনলেন সেই বক্তব্য এবং তিনি বললেন যে বক্তব্য শেষ করার আগে তিনি বললেন দীপাবলি রয়েছে সামনে এবং তারা সবাই যেন সাবধানে থাকে, যেন কোনো এমন ঘটনা না ঘটে যার জন্যে বিপদে পড়তে হয়, এবং দীপাবলির শুভেচ্ছা জানালেন তিনি।